तो जस्ट एज अ क्रक्स हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहली बात जो हमने कंक्लूड की वो ये कि जो बंदा शादी करने जा रहा है उसको पहले ये देख लेना चाहिए कि यार किस बैकग्राउंड की, मतलब आप कह रहे हो कि मुझे लम्स की चाहिए खातून या मुझे फ़लानी यूनिवर्सिटी की चाहिए, बट ये कि यू शुड बी देन प्रिपेयर्ड कि उसका इंडिपेंडेंट माइंडसेट तो होगा, उसकी ग्रूमिंग ऐसी हुई है। और फिर जब आप उसको चाहोगे कि घर की इनकम में डालो तो फिर आप रेडी रहो कि आपको पार्टिसिपेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में करना होगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई लोअर करना होगा। एग्जैक्टली। तो लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं समझता हूँ हमने ये भी बात कंक्लूड की कि ख़वातीन को भी सोचना चाहिए, अपने आप को अपनी पूरे प्रेजेंस को सामने रखते हुए, अपनी फितरत को सामने रखते हुए कि अल्लाह ताला ने बेसिकली, देखे ना आपने कहा जिहाद से फारिग कर दिया, मस्जिद से फारिग कर दिया कि जब बाजमात नमाज औरतों पे फ़र्ज़ नहीं है, कितनी चीज़ों से रिलैक्स कर दिया। वाई? इसलिए तो नहीं ना कि अब वो अपनी सारी एनर्जी किसी के लिए स्पेंड करे, बल्कि फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो अपनी फैमिली के लिए स्पेंड करे, फैमिली बिल्डिंग करे। तो उसको भी इतनी रिजिड कंडीशन नहीं रखनी चाहिए एकदम से शौहर के सामने बिफोर मैरिज के जी पहले 2 साल, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लो मेरे साथ कि पहले 2 साल हमने कुछ भी नहीं करना। दिस इज वेरी स्कैरी और अल्लाह को मैं समझता हूँ नाराज़ अल्लाह हो सकता है इस बात से। अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है औलाद। तीसरी बात हमने ये की कि ऑन दी अदर हैंड इन लॉज और शौहर को भी इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि अगर एक ख़ातून की कुछ एस्पिरेशंस हैं और उसमें पोटेंशियल है और उसके पास एक तालीम है वो, तो उस पे ऐसी कंडीशंस लगा देना कि नहीं तुमने कुछ करना ही नहीं और तुमने बस ये कि घर में घर संभालना, तो वो भी थोड़ा सा उन्हें समझना चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से खातून को लाए हैं। और उस पर इतनी ज़्यादा कंडीशंस डालना, शायद वो मान ले लेकिन वो अल्टीमेटली एक्सप्लोड होगा, अल्टीमेटली वो रिएक्शन तो आएगा और उसके रिएक्शन से फिर बाकी बच्चियों में वो इनसिक्योरिटी फैलेगी और हमारी बच्चियां इनसिक्योर हो जाएंगी। फिर वो ऐसी कंडीशंस पहले स्टिपुलेट करने लग जाएंगी कि मैंने तो जॉब करनी है तो आप मुझे जॉब से नहीं रोकेंगे। हालांकि इट शुड बी एक्चुअली अंडरस्टैंडेबल। एक पढ़ा लिखा बंदा, उसको ये बात करने की जरूरत ही नहीं औरत को कि आप मुझे जॉब से नहीं रोकेंगे। ऑलरेडी इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल कि हाँ वो नहीं रोकेगा, लेकिन यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पहले तुम उसको प्रायोरिटी, फैमिली जो है वो फैमिली को प्रायोरिटाइज करो और प्रायोरिटीज़ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। फिर हमने ये बात कंक्लूड की कि देखें अगर आपने कोई कैरियर परसू करना ही है तो ऐसे कैरियर को पहले से परसू करें जहां आपका टाइम इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर तो निचोड़ देता है, वो तो आपको कंज्यूम कर देता है। मैं आपको कई ख़वातीन के रिग्रेट्स बता सकता हूँ पर्सनली, जो हमें केसेस आए हैं कि दे आर इन सम गवर्नमेंट जॉब, वेरी टफ जॉब एंड दे आर रिग्रेटिंग कि हमने ये क्यों की। दे आर इनटू सम कॉर्पोरेट सेक्टर एंड दे आर नाउ रिग्रेटिंग कि हम यहाँ क्यों आए। एक तो हरासमेंट इश्यूज बहुत हैं और वो सॉल्व भी नहीं होते हरासमेंट इश्यूज, स्पेशली जहाँ मर्द बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो उससे तंग है। दूसरा वो इससे तंग है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, टोटली कंज्यूम है, स्ट्रेस आया हुआ है। फिर मीडिया की जॉब आप देखें, अल्लाह माफ़ करे, पेरेंट्स रोकते हैं। देखें कई हमें सवालात आते हैं मैं सिंगर बन सकती हूँ, अब वो उनके लिए शायद ये एक इनोसेंट सी विश है। वो देखती हैं कि भाई इंडियन आइडल या पाकिस्तान आइडल या जो भी ये अमेरिकन आइडल ये शोज़ हो रहे हैं, इसमें ख़वातीन लड़कियाँ आ रही हैं और सिंगर बन रही हैं और बड़े पैसे कमा रही हैं, उनके लिए शायद ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोफेशन। लेकिन वो लोग जो इस फील्ड में हैं उन्हें पता है कि कितनी गंदी फील्ड है और इसकी गंदगियाँ एक्चुअली क्या है और ये कितनी, मैं कह लूँ कि हरासमेंट तो बहुत छोटा वर्ड है, क्या क्या यहाँ पर होता है। तो माँ बाप अगर आपको समझाते हैं एक चीज़ से और रोकते हैं तो आउट ऑफ सिंसेरिटी, उन्हें पता है, उनका एक्सपीरियंस है माशरे में। एक्टिंग सेम है, एक्ट्रेस एक्टिंग, कितनी एक्ट्रेसेस के मैं आपको रिग्रेट बता सकता हूँ आंटी। हमारे पास एक केस आया, जस्ट टू ऐड, ज़ाहिर नाम बिल्कुल नहीं मैं लूँगा क्योंकि ये उनकी अमानत है, अल्लाह माफ़ करे। केस ये था कि थ्रू आउट हर लाइफ, अब उनकी 40+ एज है, थ्रू आउट हर लाइफ शी अकॉर्डिंग टू हर मर्दों ने उन्हें मिसयूज़ किया। जब तक वो खूबसूरत थी मर्द शादियां भी ऑफ़र करते रहे हैं, 2 शादियां उन्होंने की भी। एक मर्द के चंगल में आके घर वालों को भी छोड़ दिया, बिल्कुल ट्रू स्टोरी, मैंने खुद, मेरे साथ बात हुई है उनकी। मर्द को घर वालों को छोड़ दिया, मर्द का यकीन कर लिया, कुछ सालों बाद उस मर्द ने भी आउट हो गया कि नहीं जी बस मैं नहीं अब चला सकता, मेरी तो पहली शादी भी है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतना यानी उस बेचारी का मोराल मैं आपको बता नहीं सकता, शी वाज क्राइंग। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर कि ये है असल में पिक्चर, अल्लाह माफ़ करे, कि मैनी सच वुमेन हु
परसू कैरियर एंड हु गो टुवर्ड्स दिस फॉर वट एवर रीज़न, उनके रिग्रेट्स हैं, उन रिग्रेट्स से हमें सीखना है और हमें अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो ठीक करनी है और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वर्ल्ड ऑर्डर पे आना है। उस वर्ल्ड ऑर्डर पे हम आएंगे तो अल्लाह की तरफ से बरकत भी होगी, अल्लाह की तरफ से रिस्क भी आएगा, अल्लाह ताला संभाल लेगा।